दोस्तों, जिंदगी हमें हर रोज एक मौका देती है, एक नई सुबह, एक नई शुरुआत। लेकिन क्या हम इस मौके को पहचानते हैं? क्या हम हर पल को जीते हैं या बीते हुए कल के पछतावे और आने वाले कल की चिंता में खो जाते हैं? सच तो यह है कि हम में से ज्यादातर लोग वर्तमान में नहीं जीते। हम अपनी परेशानियों के बोझ तले दबे रहते हैं। हमारे पास खुश होने की हजार वजहें हो सकती हैं, लेकिन हम उन्हें देखने के बजाय उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है। क्या यह सही है? क्या यही हमारा जीवन है? सोचिए, क्या होगा अगर आज का दिन ही आपका आखिरी दिन हो? क्या आप उसी तरह चिंताओं में डूबे रहेंगे? क्या आप हर उस पल को बर्बाद करेंगे जो आपको मिला है? नहीं ना, आप चाहेंगे कि इस एक दिन को ऐसे जिएं जैसे यह आपकी जिंदगी का सबसे सुंदर दिन हो। बुद्ध ने कहा है, हमारे दुखों का कारण हमारे विचार हैं। जब हम अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं तो हम खुद को जीने का मौका ही नहीं देते। पर क्या हम इसे बदल सकते हैं? हाँ, बदल सकते हैं। बस एक बदलाव चाहिए। अपना ध्यान अपनी समस्याओं से हटाकर उन चीजों पर लगाइए जो आपके पास हैं, जो आपको खुश करती हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको एहसास होगा कि जिंदगी में केवल दुख ही नहीं, खुशियां भी हैं। याद रखिए, जीवन का हर पल अनमोल है। यह पल दोबारा नहीं आएगा। जो करना है आज ही करना होगा। जो खुशियां ढूंढनी हैं आज ही ढूंढनी होंगी, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। तो आइए इसे एक गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक युवा लड़का गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध, क्या आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? युवा लड़के ने कहा, बुद्ध, मेरे जीवन में इतने सारे दुख क्यों हैं? मैं हमेशा दुखी ही क्यों रहता हूं? बुद्ध ने कहा, कहां है तुम्हारा दुख? मुझे तो नहीं दिख रहा। लड़के ने कहा, दुख तो मेरे अंदर है बुद्ध, मेरे अंदर। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता कि दुख तुम्हारे ही अंदर है? लड़के ने कहा, मेरे जीवन में कोई आनंद ही नहीं है। मुझे अपने जीवन का कोई सार नजर नहीं आता। मैं हमेशा दुखी रहता हूं और कुछ भी करने का मन भी नहीं करता है। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है? लड़के ने कहा, कारण ही तो जानने आया हूं बुद्ध। अगर मुझे मेरे दुख का कारण पता होता तो मैं आपके पास आता ही क्यों? बुद्ध ने गंभीरता से कहा, जब दुख तुम्हारा है तो कारण मैं कैसे बता सकता हूं? यह सुन वह युवा लड़का चौंकते हुए कहा, लेकिन बुद्ध, लोग तो कहते हैं कि आप अंतर्यामी हैं, आप कुछ भी बता सकते हैं। बुद्ध ने कहा, बस यही मानसिकता ही तुम्हारी दुखों का कारण है कि तुम किसी और के भरोसे बैठे हो। तुम्हें लगता है कि कोई आएगा और तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान करेगा। जब हम किसी और के भरोसे बैठे रहते हैं तो हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। अगर उसने कुछ कर दिया तो हम खुश हो जाएंगे और अगर नहीं किया तो हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए अगर उम्मीद दूसरों से रखोगे तो अंत में दुख ही हाथ लगेगा, लेकिन अगर उम्मीद खुद से रखोगे तो तुम हमेशा खुश रहोगे। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हें लगता है कि मैं बुद्ध हूं तो तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान कर सकता हूं। नहीं, तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूं। बस मैंने इस जीवन को जान लिया है जिससे मेरे अंदर के सभी प्रश्न, सारी उलझनें समाप्त हो चुकी हैं। जिस दिन तुम्हारे अंदर भी कोई उलझने नहीं रहेगी, उस दिन तुम्हें भी किसी बुद्ध के पास जाकर यह पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं दुखी क्यों हूं। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने फूल को देखा है? लड़का कहता है, बुद्ध, फूल किसने नहीं देखा? फूल तो सबने देखा है। बुद्ध कहते हैं, ये फूल रात में कली होती है, सुबह होने पर खिलता है और शाम तक मुरझा जाता है या गिर जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। यदि फूल ये पहले ही सोच ले कि शाम होते होते मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा तो वह कभी खिल ही नहीं सकेगी, कभी अपनी खुशबू नहीं फैला सकेगी। इसी प्रकार यदि तुम केवल अपनी समस्याओं को ही देखते हो और हर समय यही सोचते रहते हो कि मेरे जीवन में कितनी परेशानियां हैं, कितना दुख है, तो तुम सदैव हमेशा दुखी ही रहोगे। तुम कभी भी सुख को महसूस कर ही नहीं सकते, जबकि तुम्हारी जिंदगी में सैकड़ों ऐसी चीजें हैं जिनके लिए तुम अभी इसी पल खिलखिलाकर हंस सकते हो, लेकिन तुम उन चीजों को देख ही नहीं पा रहे हो।
और ये है तुम्हारे दुख का सबसे बड़ा कारण। अगर तुम अपने जीवन की उन चीजों, उन परिस्थितियों को देख पाए जिनके लिए तुम खुश हो सकते हैं, तो जीवन को देखने का तुम्हारा नजरिया ही बदल जाएगा और फिर तुम जीवन को जान पाओगे और अपने जीवन में खुशी को महसूस कर पाओगे। अगर तुम्हारे जीवन में चाहे जितने भी दुख हो, अगर तुम चाहो तो वहां से बाहर आ सकते हैं और चाहो तो उसमें और भी अंदर जा सकते हो। सब कुछ तुम्हारे ही हाथों में है। कोई भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम्हें खुद ही करना है। मैं केवल तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, उस पर चलना या ना चलना पूरी तरीके से तुम्हारे ऊपर है। लड़के ने कहा, बुद्ध, लेकिन कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिस पर चलकर कोई भी इंसान हमेशा के लिए इन दुखों के चक्र से बाहर आ सके। बुद्ध ने कहा, इंसान सबसे ज्यादा दुखी होता है अपने खुद के विचारों से। जब इंसान अपने बीते हुए कल के बारे में सोचता रहता है और अपने आने वाले कल के बारे में चिंता करता रहता है, तब वह दुखों में घिर जाता है। हमेशा के लिए चिंता से बाहर आने का एकमात्र तरीका है पूरी ईमानदारी के साथ वर्तमान में जीना। जिस इंसान ने वर्तमान में जीना सीख लिया, उसे कोई चिंता, कोई दुख उसे छू भी नहीं सकता। लड़के ने कहा, लेकिन बुद्ध, मेरे लिए हर समय वर्तमान में जीना कैसे संभव है? मैं तो अभी कितनी समस्याओं से घिरा हुआ हूं। यह सुन बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अगर अभी इसी वक्त तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हारी सारी सभी समस्याएं तुम्हें रेत के एक कण से भी छोटी लगने लगेंगी। लड़के ने कहा, बुद्ध, आप तो सही कह रहे हैं, लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहता। बुद्ध ने कहा, यह भी एक बड़ी समस्या है कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार मरना चाहते हो। इस दुनिया में हर इंसान यही सोचता है कि मैं अभी बहुत साल जीऊंगा, मैं पूरी जिंदगी जीकर मरूंगा। जो भी दुर्घटना हो रही है, कम समय में मृत्यु आ रही है, ये केवल दूसरों के लिए है, मेरे लिए नहीं। लेकिन मुझे तो अभी मौत आएगी ही नहीं। और हर इंसान यही सोचता है कि मृत्यु तो दूसरों के लिए है, लेकिन क्या मृत्यु भी कोई ऐसी चीज है जो किसी की मर्जी से आए? वो तो बस आ जाती है, उसे तो बस स्वीकार किया जा सकता है। अगर हर इंसान ये मान ले कि अभी वो इसी वक्त मर सकता है, तो उसके जीवन के आलस्य, दुख, चिंता, परेशानियां सब खत्म जाएगी। क्योंकि जो इंसान ये मान लेता है कि उसकी मृत्यु किसी भी समय हो सकती है, तो वो अपने अमूल्य जीवन का एक भी पल व्यर्थ चिंता या पश्चाताप में नहीं बिताता है। फिर वह अपने एक एक पल को जीवंतता के साथ जीता है, क्योंकि ये सत्य उसके अंदर तक उतर जाता है, जो ये पल है दोबारा नहीं मिलेगा। यदि हम ध्यान से देखें तो हमारा जीवन बहुत छोटा है। हमारे पास चिंता, घृणा, पश्चाताप, आलस्य आदि के लिए समय नहीं है, लेकिन हम फिर भी ऐसा करते हैं क्योंकि हमें लगता है हमारा जीवन बहुत बड़ा है। हम कभी भी इसकी सूक्ष्मता का एहसास नहीं कर पाते हैं और बस हमारे द्वारा पैदा किए गए दुखों में अपना जीवन जीते चले जाते हैं। और फिर जब अंत समय आता है तो ऐसा लगता है कि मैंने अभी तक जीवन में कुछ किया ही नहीं। सारा जीवन तो आलस्य, चिंता और दुख में ही बीत गया। और ये पश्चाताप करने वाले वही लोग हैं जो पहले सोचते थे कि हमारा जीवन बहुत लंबा है। इसलिए यदि तुम समझ सकते हैं कि मृत्यु निश्चित है और ये किसी भी समय आ सकती है और जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, तो तुम इस जीवन को बड़ी स्थिरता के साथ जी पाएंगे। और जब आपके जीवन में मानसिक स्थिरता आएगी, तभी तुमको पता चलेगा कि आपके दुख का असली कारण क्या है। मेरे ये शब्द तुमको सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं। अगर तुम सोच रहे हो कि सिर्फ मेरे ये शब्द ही तुम्हारे दुखों का अंत कर देंगे, तो ये संभव नहीं है। मैं तुम्हें केवल रास्ता दिखा सकता हूं, उस पर चलना तुम्हारा काम है। हम भी अपने जीवन में एक बड़ी गलती करते हैं कि हम जानते तो बहुत कुछ हैं, समझते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार नहीं पाते। और यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। तो यदि हम अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो हमें आसपास के कारणों पर गौर करना शुरू करना होगा। हम जिसके लिए खुश रह सकते हैं, हमें अपने जीवन में खुशियां देखनी होंगी। ज्यादातर लोग अपने जीवन की समस्याओं पर ही ध्यान देते हैं। वे यह नहीं देखते कि उनके पास क्या चीजें हैं। हर इंसान के पास कुछ न कुछ तो होता है, जिसे पाना किसी और का सपना होता है, लेकिन हम सोच सोच कर दुखी होते रहते हैं।
सिर्फ उस चीज के बारे में जो हमारे पास नहीं है। इसलिए अगर हमें खुश रहना है तो आज से ही हमें अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो हमारे पास हैं, जो हमें खुशी देती हैं, और हमें आज से इसी पल से शुरुआत करनी होगी। जब हम अपने जीवन की खुशियों को देखना शुरू करेंगे तो पाएंगे कि जीवन में सिर्फ दुख ही नहीं बल्कि खुशियां भी हैं। और जब हमें सुख और दुख दोनों नजर आने लगेंगे तो हम पाएंगे कि खुशियां न तो हमें बहुत ज्यादा खुश कर सकती हैं और न ही दुख हमें बहुत दुखी कर सकती है। और तब हम इस सुख दुख से ऊपर उठ पाएंगे और तब हमें यह एहसास हो पाएगा कि असल में हकीकत कुछ और ही है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि ज्ञान ही हमें रास्ता दिखा सकता है, उस पर चलना हमारा काम है। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या समझा? अपने विचारों को, अपने भावनाओं को एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। क्या पता आपके एक कमेंट से किसी का जीवन बदल जाए। धन्यवाद।